हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। टेलीफ़ोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक लड़का ऊपर खड़ा हुआ है और एक दूसरा लड़का नीचे है, और इनके पास क्या है, 2 डिब्बे हैं और इसे तार से बांधा हुआ है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए इसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान में लगाकर इसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। इसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन इसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफ़ोन कहते हैं। इस ईजाद के बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफ़ोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफ़ोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफ़ोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। पिछले 15-20 बरसों में टेलीफ़ोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते। इन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाएं, इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि इसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं, जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इसी तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।